नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके करेंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा उस कंपनी के बैलेंस शीट में ज़्यादा बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। और किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते समय बुक वैल्यू एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो किसी भी कंपनी के वर्थ यानी जो वो डिजर्व करता है उसका एक फेयर और एक्यूरेट पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है बुक वैल्यू। और दूसरी बात ये कि ये चारों पेनी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आते हैं। और वो अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में क्यों आते हैं इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन चारों पेनी स्टॉक्स के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बुक वैल्यू क्या होता है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और बुक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पर थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला की एसेट्स एंड दूसरा लाइबिलिटीज़। और एसेट्स का मतलब किसी भी कंपनी के एसेट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जिसे वो ऑन करती है, और इन एसेट्स को जब चाहे कंपनी उसे कैश में बदल सकती है। जैसे कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करा है, वो उसका पेटेंट करती है तो पेटेंट एसेट के कैटेगरी में आएंगे, या उस प्रोडक्ट को बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन राइट या फिर कंपनी के पास जो खाली ज़मीन पड़ा है या बिल्डिंग्स पड़ी है, ये सभी एसेट्स के कैटेगरी में आएंगे। और फिर एसेट्स के बाद आते हैं लाइबिलिटीज़, यानी किसी भी कंपनी के लाइबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं जो कंपनी ने उधार ले रखा है, जिसे उस कंपनी को फ्यूचर में वापस लौटाना भी मैंडेटरी है। जैसे कंपनी ने कर्ज ले रखा है, या सरकार को टैक्सेस पे करना है, या फिर रेंट देना है, ये सभी चीज़ें लाइबिलिटीज़ के कैटेगरी में आती है। तो आई होप ये एसेट और लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम किसी भी कंपनी के टोटल असेट्स में से उस कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज़ को घटा देते हैं तो हमें उस कंपनी के एसेट की कुल वैल्यू जो मिलती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट वैल्यू, एंड दिस नेट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू। और दोस्तों, बुक वैल्यू को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी खुदा न खास्ता बंद होने के कगार पे आ चुकी है, यानी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो उस पर जितने भी लाइबिलिटीज़ पहले से थे उसे चुकाने के बाद जो पैसा बचता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन चारों पेनी स्टॉक्स के पास उसके करेंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा बुक वैल्यू है। यानी अगर वो कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट करा है। पर दोस्तों, यहाँ पे मैं स्ट्रांगली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, क्योंकि ये सभी के सभी पेनी स्टॉक्स हैं। आप सिर्फ इसे एजुकेशन के पर्पज से कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा हम उन चारों पेनी स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनके बैलेंस शीट में हाई बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट पेनी स्टॉक है गैलेंट मेटल, जो कि स्टील इंडस्ट्री में एक मोस्ट ट्रस्टेड नेम है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक है। ऐसा इसलिए कि कंपनी बेस्ट क्वालिटी की माइल्ड स्टील बिलेट्स, स्पॉन्ज आयरन और री रोल्ड प्रोडक्ट लाइक टीएमटी बार्स, पेलेट्स जैसे प्रोडक्ट्स की निर्माण करती है। दोस्तों, आप इसके टॉप कस्टमर्स को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस लिस्ट में अडानी, रिलायंस, टाटा, एसार, शालीमार और टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज कंपनियां गैलेंट मेटल के कस्टमर्स के लिस्ट में शामिल हैं। और एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े बड़े कंपनियां इसके कस्टमर्स हो। कंपनी का स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलावा कंपनी दूसरे बिजनेस में भी शामिल है, जिसमें एग्रो बिजनेस, पावर एंड रियल एस्टेट बिजनेस शामिल हैं। और इस बिजनेस सेगमेंट को रेवेन्यू वाइज स्प्लिट करके देखें तो कंपनी का 83% ऑफ रेवेन्यू स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आता है, 9% ऑफ रेवेन्यू पावर बिजनेस से आता है
और 8% ऑफ रेवेन्यू एग्रो बिजनेस से आता है, जिसमें आटा, मैदा, सूजी जैसे फ्लोर प्रोडक्ट्स को निर्माण करके जनरेट करती है ये कंपनी। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, जहां पे इसके बुक वैल्यू को देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी क्यों अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि गैलेंट मेटल का करेंट मार्केट प्राइस 71 रुपीज़ चल रही है और उससे लगभग 3.5 गुना इसका बुक वैल्यू है, जो कि 256 रुपये देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, कंपनी क्यों अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आते हैं, इसे अब समझ लेते हैं। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 0.28 है। और दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम होता है तो उसे हम अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में रखते हैं। और जनरली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छी मानी जाती है, पर इस शर्त पे कि उस पार्टिकुलर कंपनी के और भी पैरामीटर आपको अच्छे लगते हो। तो कंपनी का मार्केट कैप 579 करोड़ है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% है, जो कि एक पेनी स्टॉक के केस में ठीक ही मानी जाती है। वैसे तो जनरली ROE और ROCE 15% से ऊपर की अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, इसके अदर पैरामीटर्स को देखें तो कंपनी के ऊपर 387 करोड़ का डेट बर्डन है, जो कि कंपनी ने मार्च के क्वार्टर में डेट को बढ़ाई है। इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि -39.1 करोड़ है। वहीं कंपनी के पास 2002 करोड़ का रिजर्व्स भी है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में 13.2% का रिटर्न्स दिया है। वहीं एक साल में -14.3% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68.7% है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो सेकेंड पेनी स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान टीन वर्क्स, जो कि आज की डेट में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टीन मेकिंग कंपनियों में से आते हैं और कंपनी की शुरुआत 1958 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से टीन के बिजनेस में इंगेज है, जहां पे ये कंपनी टीन से बने कैंस, प्रिंटेड शीट, बेवरेज कैंस की निर्माण करते हैं। दोस्तों, जनरली हम देखते होंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं या बिस्किट के ऊपर जो रैपर होता है या वॉल पेंट करने के लिए जो पेंट बॉक्स लाते हैं, उस पे जो सीट कोटेड ऊपर से जो होता है वो ये कंपनी बनाती है। और कंपनी के क्लाइंट्स 30 अलग अलग देशों में स्प्रेड है, जिसमें अफ्रीका, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देश शामिल हैं। और इसके कुछ दिग्गज क्लाइंट्स को देखें तो नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हल्दीराम, ब्रूक बॉन्ड, डेल मोंटे जैसे दिग्गज क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस अभी 84 रुपीज़ चल रहा है और इसका बुक वैल्यू 172 रुपीज़ है, यानी करेंट मार्केट के कंपैरिजन में 2 गुना बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.49 है, यानी 1 से कम है। कंपनी का मार्केट कैप 87.4 करोड़ है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 8.84% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.2% है। कंपनी के ऊपर 83.9 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास 13.4 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है और 168 करोड़ का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, जो कि 1.42% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में -0.53% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में भी -34.4% का नेगेटिव रिटर्न्स ही दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40.8% है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड पेनी स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है मैन इंडस्ट्रीज, जो कि मैन ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और कंपनी इंडिया में लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील लाइन पाइप्स बनाने वाली लीडिंग कंपनी है।
ये कंपनी LSAW और HSAW पाइप्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, जिसका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 मिलियन टन्स है। मैन इंडस्ट्री के क्लाइंट वेरियस सेक्टर से दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, लार्सन एंड टूब्रो, EIL, भारत पेट्रोलियम जैसे कंपनियां शामिल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मैन इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 583 करोड़ का है। इसका करेंट मार्केट प्राइस 96 रुपीज़ है। वहीं इसका बुक वैल्यू 157 रुपीज़ है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1 से कम है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 2.07% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2% है। कंपनी के ऊपर 57 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके कंपैरिजन में 405 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, जिससे इस डेट को कभी भी चुका सकती है ये कंपनी। इवन कंपनी के पास 913 करोड़ का रिजर्व्स भी है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में 5.39% का रिटर्न्स दिया है। वहीं एक साल में -30.1% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.7% है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट पेनी स्टॉक नौकार कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। कंपनी एक कंटेनर सर्विस ऑपरेशन और कंटेनर फ्राइट स्टेशन के बिजनेस में इंगेज है। यह कंपनी कार्गो हैंडलिंग्स, कंटेनर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग जैसे कई सर्विसेज प्रदान करता है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो इसका मार्केट कैप 1093 करोड़ का है। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 72 रुपीज़ चल रहा है और इसका बुक वैल्यू 125 रुपीज़ है। यानी कंपनी के मार्केट प्राइस से ज़्यादा इसका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.58 है, जो कि 1 से कम है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 3.62% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.84% है, जो कि एवरेज मानी जाती है। कंपनी के ऊपर 572 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका फ्री कैश फ्लो -27.2 करोड़ है, जो कि नेगेटिव में है। कंपनी के पास 1732 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, जो कि -17.8% है। वहीं एक साल में 46.2% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69% है। तो दोस्तों, ये थे 4 पेनी स्टॉक्स जिनके करेंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा इसका बुक वैल्यू है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि बुक वैल्यू का मतलब अगर किसी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है किसी कारणवश से, तो अपने इन्वेस्टर्स को जितना उसके बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होगी, उसी के हिसाब से इन्वेस्टर के पैसे को भरपाई करेगी वो कंपनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।